प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज। अब ये इक्वेशन दे रखी है, इसे फैक्टराइज करना है। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए दो मेथड हमारे पास। एक तो फैक्टराइज मेथड। अब फैक्टराइज मेथड क्या है कि जो इक्वेशन के अंदर, यानी कि जो पोलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है उसके फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो फैक्टर है हमारे वो 6 के, एक तो प्लस माइनस 1, एक प्लस माइनस 2, एक प्लस माइनस 3, एक प्लस माइनस 6। ये हमारे 6 के फैक्टर हैं। तो बारी बारी से इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कि इसे इन नंबर्स में से कौन कौन ज़ीरो बना देगा। तो अगर 1 की बात करें तो पहले y की जगह पे 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस में 6, तो ये 7 माइनस 5 2 हो गया, तो ये ज़ीरो नहीं है हमारा। अब 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये वैल्यू हमारी 10 माइनस 10, तो इक्वल आ गई ज़ीरो के। तो ये हमारा इसका ज़ीरो है। थर्ड वैल्यू जो है वो 3, इसमें पुट करें तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस में 6, ये है। तो 9 प्लस 6 15, और 15 माइनस 15 हमारा ज़ीरो होता है। तो ये हमारा ज़ीरो आ गया। अब दो वैल्यू हमारी निकल के आई है, दो ज़ीरो हैं हमारे, एक तो 2 और एक 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही ज़ीरो होते हैं। अब y की वैल्यू जो हमने पुट की है, एक तो 2 पे ज़ीरो हुआ है तो इसे इधर भेजेंगे तो एक फैक्टर हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। दूसरा y की वैल्यू हमारी 3 पे ज़ीरो है तो y माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा फैक्टर हमारा ये हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, ये हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर हो गए। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। अब दूसरा बात करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसके फैक्टर करने हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करें तो आप समझो कि पहले तो जो इक्वेशन दे रखी है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सबसे पहले y की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो है वो हम फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वैल्यू का अगर प्रोडक्ट करें तो 6 इंटू वाई स्क्वेयर, यह आ जाएगा हमारा फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट। अब जो मिडिल टर्म है हमारी, इसे इस तरह से तोड़ेंगे मिडिल टर्म को कि मल्टीप्लाई करें दो वैल्यूज़ को तो हमारा उनका प्रोडक्ट जो है वो 6y स्क्वेयर आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 5y आए। अब यहाँ पे ये y स्क्वेयर है, माइनस 3y और माइनस
2y और प्लस में 6। अब ये दो वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम जो वैल्यू कॉमन लेंगे वो हमारी y होगी। y कॉमन लेंगे तो ये y बचेगा हमारा, माइनस ये 3 बचेगा, तो y माइनस 3। इन दोनों में से -2 कॉमन ले तो ये हमारा y बचेगा और ये माइनस का 3। अब पूरी इक्वेशन की, पूरी पॉलिनोमियल की अगर बात करें, दोनों में पार्ट्स में y माइनस 3 जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 3 कॉमन लेंगे तो इधर y बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। तो ये दो फैक्टर हो गए हमारे, एक तो y माइनस 3 और दूसरा y माइनस 2। आगे तो ये फैक्टर हैं। अब आगे की बात करें तो इक्वेशन दे रखी है, ये। अब इसके अंदर क्या है कि हमें इसके फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर करने हैं तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। एक तो ये हमारा 25 है, इस 25 के फैक्टर करें तो 25 को डिवाइड करने वाली जो भी वैल्यू है वो सारी लिखेंगे, प्लस की भी और माइनस की भी। तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 25। अब हमें पता है कि ये पूरा पोलिनोमियल जो है वो प्लस साइन यूज हुआ इसमें, तो कोई भी प्लस की वैल्यू इसे ज़ीरो नहीं बना सकती। अब माइनस की वैल्यू ही इसे ज़ीरो बना सकती है। तो सबसे पहले -1 अगर पुट करें तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और प्लस 10 इंटू -1 और प्लस 25। तो ये ज़ीरो नहीं आया हमारा, तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ज़ीरोज़ के अंदर नहीं आएगा। अब बात करें 5 की, तो +5 तो इसे ज़ीरो बनाएगा नहीं। -5 की बात करें तो -5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -5 और प्लस में 25, ये वैल्यू है। तो ये -25 हो गया, ये -25, ये हमारा -5 का स्क्वायर, ये हमारा 25 हो गया, ये माइनस का 50 हो गया और ये 25 हो गया। तो 25 और 25 ऐड हो गए 50 और ये -50, तो ये हमारा 0 आ गया। तो हमारी वैल्यू जो हमें मिली यहाँ से फैक्टर के रूप में, इसका 0 जो है वो क्या है, -5। -5 को इधर भेजें तो फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा हमारा x + 5, x + 5 = 0। अब x + 5 हमारा 0 है और 25 माइनस का रखने पे ये 0 बनेगा नहीं, तो x + 5 एक ही फैक्टर है, ये हमें मिला है। अब बात करें दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर भी यही है और कोई फैक्टर हमें मिला नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों फैक्टर हैं वो हमारे x + 5 और x + 5 ही है। अब दूसरा तरीका, एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरे मेथड की अगर बात करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो x² + 10x + 25 इसके फैक्टर करने हैं। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा 25x² आ गया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो मिडिल टर्म हमारी 10x है, इसके टुकड़े करें हम तो ये हमारा 5x और 5x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 10x आएगा।
और इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 25x² आएगा, ये प्लस में 25। अब इन दोनों वैल्यूज़ की अगर बात करें, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये हमारा x बचेगा और ये हमारा 5 बचेगा। अब इन दोनों में से अगर बात करें तो 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा x बचेगा और ये हमारा 5 बचेगा। अब पूरी जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर से x + 5 हमारा कॉमन आ रहा है, तो x + 5 बाहर लेंगे, ये हमारा x बच जाएगा और ये प्लस में 5, तो ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे। तो इस तरह से सेकंड मेथड जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, इससे हम इसके फैक्टर कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। इक्वेशन दे रखी है हमें 8x⁴ प्लस 4x³ माइनस 16x² प्लस 10x प्लस n, ये दे रखी है। और दूसरा इसका जो फैक्टर दे रखा है वो दे रखा है 2x - 1। 2x - 1 जो है वो इसका फैक्टर है। अब 2x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो इस फैक्टर में से पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। अब वो ये कहता है m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हाफ जो है वो इस इक्वेशन में हमें पुट करनी पड़ेगी। x की जगह पे हाफ रखना है हमें, तो 8 × ½ 4 प्लस 4 × ½ 3 माइनस 16 × ½ प्लस 10 × ½ प्लस में m इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। 8 ½ 4, अब ये 1/16, 4 ½ 3 1/8 माइनस 16 ½ 1/4। अब इससे कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ गया और प्लस में m इज इक्वल टू 0। 8 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, इस 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे जाएगा। अब ये हाफ, ये हाफ प्लस हाफ, ये 1 हो गया हमारा, ये -4 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, ये प्लस m हो गया, ये इक्वल टू में 0 आ गया। m की वैल्यू जो है हमारी 5 + 1 6 - 4, 6 - 4 जो है वो हमारा 2 हो गया, 2 इधर भेजेंगे तो ये हमारा -2 आ गया। m की वैल्यू हमारी -2 आ गई। आगे अब इक्वेशन दे रखी है 2x³ प्लस ax² प्लस bx - 18, ये दे रखा है। और इसके फैक्टर हैं x + 2 और x - 3। इस इक्वेशन के फैक्टर हैं x + 2 और x - 3, ये दो फैक्टर हैं। हमें a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब दो फैक्टर हैं तो दोनों को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आई वो -2 है।
और यहाँ इसे इक्वल टू 0 पुट करें और x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो एक x की वैल्यू हमारी -2 है और एक x की वैल्यू हमारी 3 है। अब बारी बारी से इस इक्वेशन में पुट करें, x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 की पावर 3 a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 और माइनस में 18। अब ये वैल्यू रखने पे, अब ये इसका फैक्टर गिवन है तो ये वैल्यू पुट करने पे आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब -2 का क्यूब हमारा -8 होता है, -8 इंटू 2 माइनस का 16 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 तो ये प्लस में 4 है और ये -2b और -18 इज इक्वल टू 0। ये आ गया -16 -18 तो ये हमारा माइनस का 34 हो गया। इसे दूसरी साइड भेजेंगे तो 4a -2b इज इक्वल टू 34। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 2a -b इज इक्वल टू 17। ये आ गया। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये है और दूसरा हम वैल्यू x की यहाँ पे 3 पुट करें, 2 इंटू 3 की पावर 3 a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 -18। ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 3 ये हमारा 27 इंटू 2 54 हो गया। ये 9a और ये 3b -18। अब ये वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी 0 की, इक्वल टू 0। 9a प्लस 3b। अब 54 -18 तो ये हमारा 36 आ गया प्लस 36 इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन हमारे पास, इसमें से b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू जो है वो हमारी 2a -17 आ गई b की वैल्यू। b जो है हमारा 2a -17 आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं b की वैल्यू, 9a प्लस b की जगह पे हम रखेंगे 2a -17 और प्लस 36 इक्वल टू 0। अब 9a और 2a ये हमारा 11a हो गया। अब इसमें से 17 माइनस करें तो ये हमारा 19 हो गया माइनस, दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का 19। ए की वैल्यू हमारी -19/11 आ गई। और बी की बात करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे -19/11 तो -38 और -187/11 तो बी जो है हमारा -225/11 आ गया। ये हमारा बी आ गया। अब यहाँ पे ना ये वैल्यू 3b थी तो यहाँ 3b आएगा और
ये 9a प्लस 3b प्लस 36 इज इक्वल टू 0 है। ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है। अब इसे 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा 3a प्लस b प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो हमने यहां से b की वैल्यू निकाल रखी है और यहां हमारी इक्वेशन 3a प्लस b इज इक्वल टू 12 है, इज इक्वल टू -12। 12 को दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। b की वैल्यू हमारी 2a माइनस 17 है, यहाँ पे रखेंगे b की जगह पे 2a माइनस 17 इज इक्वल टू -12। तो ये हमारा 5a हो गया, 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17 उधर जाके प्लस का 17 हो जाएगा, 17 माइनस 12, तो ये 5 आ गया। 5 से 5 कैंसिल करेंगे, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो a हमारा 1 है। अब a 1 है तो यहाँ पुट करेंगे a की वैल्यू 1, -17 इज इक्वल टू b, 2 माइनस 17, ये माइनस का 15 आ गया, b की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -15, ये आंसर हो गया हमारा। आगे पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 3 प्लस ax² प्लस 22x माइनस b, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका फैक्टर है x माइनस 4। x माइनस 4 जो है वो फैक्टर दे रखा है और हमें a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की और b की वैल्यू। तो दूसरा फैक्टर और दे रखा है वो हमारा x माइनस 3, ये दो फैक्टर गिवन है। तो दो फैक्टर गिवन है तो दोनों को इक्वल टू 0 रख के हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले में से हमारी जो x की वैल्यू आई वो आई हमारी 4, x इज इक्वल टू 4, और दूसरे को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाले तो ये x की वैल्यू आई हमारी 3। तो एक x की वैल्यू हमारी 4 है और एक x की वैल्यू हमारी 3 है। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये 4 का क्यूब प्लस a इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 22 इंटू 4 माइनस b, ये आ गया इक्वल टू 0 के। 4 का क्यूब 64 हो गया और ये 4 का स्क्वायर 16a हो गया और ये 22 इंटू 4 88 और माइनस b इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब (152) प्लस 16a, b को उधर भेजेंगे तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब दूसरा, अभी हमने 4 पुट किया था, अब 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करें तो 3 की पावर 3 प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 22 इंटू 3 माइनस b, और ये रखने पे ये इसका फैक्टर है तो आंसर जो है वो हमारा इक्वल टू 0 आएगा। अब ये 27 हो गया प्लस 9a और ये हमारा 66 और माइनस b उधर जाके प्लस b हो गया। तो इन्हें ऐड करें तो ये b की वैल्यू आ गई हमारी, ये हमारी b की वैल्यू है और ये भी हमारी b की वैल्यू है। दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो 152 प्लस 16a इक्वल टू 93 प्लस
9 है, ये है। अब 9 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 16 माइनस 9, तो ये हमारा 7A आ गया। और 93 माइनस 152, तो 7A ये हमारा 61, ये हमारा 59 आ गया। आगे ए की वैल्यू हमारी 59/7 आ गई। अब ये हमारी ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे 93 प्लस 9 इंटू 59/7 इज इक्वल टू बी। ये हमारा ये बी की वैल्यू आ गई हमारी। तो ये हमारा बी आ गया, तो ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो इस तरह से फैक्टर जब गिवन हो तो उन्हें पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन दे रखी है हमारी वैल्यू दे रखी है ay³ माइनस a+3 इंटू y² माइनस 35y + 50, ये दे रखा है। और इसे डिवाइड करना है 3y - 5 से। ये इसका फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर है, तो a की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब 3y - 5 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारी 5/3 आ गई। y जो है हमारा 5/3 है।
अब y की वैल्यू इस पोलिनोमियल में अगर पुट करें तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। अब y की जगह पे 5/3 पुट करेंगे तो a इंटू 5/3 का क्यूब माइनस a प्लस 3 इंटू 5/3 का स्क्वेयर माइनस 35 इंटू 5/3 प्लस 50 इक्वल टू में 0। ये आ गया 5/3 का क्यूब तो 125/27a, ये 25/9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -25/9a और ये -25/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 175/3 प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा। अब इसे सोल्व करें तो a की वैल्यू ये हमारा 27 हो गया। 125a माइनस इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75a। ये दोनों वैल्यू हमारी माइनस की हैं और बेस सेम है 3 तो -200/3 आ जाएगा और प्लस में 50 है तो एलसीएम लेंगे तो प्लस का 150 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 50/27 ये आ गया। ये माइनस का 50 हो गया, उधर भेजेंगे तो प्लस का 50/3 50 हमारा कैंसिल हो गया। 27 को इधर भेज देंगे तो a की वैल्यू जो है वो 27/3 आ गई। 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 आ गया। a हमारा 9 हो गया। ये हो गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2y की पावर 4 माइनस 7y की क्यूब प्लस 8y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 6। ये वैल्यू दे रखी है। अब ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 2y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 6 से। ये प्रूव करना है। अब क्या है, एक तो एक्चुअल डिवीजन मेथड है, हम उससे कर सकते हैं कि हम इसे डिवाइड करके देखें। 2y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 6 ये दे रखा है। इससे डिवाइड करना है हमें 2y की पावर 4 माइनस 7y की पावर 3 प्लस 8y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 6 को, इस वैल्यू को डिवाइड करना है। अब यहां पे हमारे पास 2y स्क्वेयर है और हमें चाहिए 2y की पावर 4, तो y स्क्वेयर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2y की पावर 4 और 7y को y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें
तो -7y³ और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y², ये आ गया। अब साइन चेंज करें तो माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये भी हमारी कैंसिल होगी और ये हमारा 2y² बचा, -7y और प्लस में 6, ये आ गया। अब 2y² -7y + 6 ये दे रखा है। अब इस वैल्यू को 2y² को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये 2y² -7y + 6 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ये हो गया हमारा। आगे दूसरा तरीका ये है कि एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसके फैक्टर करें, तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा 12y² आता है। बीच वाली वैल्यू के टुकड़े करें तो 2y² ये -3y और माइनस का 4y और प्लस में 6। अब इन दोनों में से y कॉमन जाएगा तो 2y -3, इन दोनों में से -2 कॉमन जाएगा तो 2y -3। पूरी एक्सप्रेशन के अंदर में से 2y -3 कॉमन लेंगे तो ये हमारा y बचेगा और ये माइनस का 2, ये आ गया। अब दो फैक्टर हुए, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y -2 = 0। एक वैल्यू y की हमारी 2 निकल के आई है और दूसरा 2y -3 = 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 3/2 निकल के आई है। ये दो वैल्यू निकल के आई है हमारी। अब ये दो वैल्यू जो हैं पुट कर लेंगे हम y की जगह पे, y की जगह पे 3/2 पुट करें तो y की जगह पे अगर 3/2 पुट करते हैं तो 2 × 3/2 का पावर 4 -7, 3/2 की पावर 3 प्लस 8 × 3/2 का स्क्वायर -7 × 3/2 प्लस में 6, ये आ गया। अब सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 ये हमारा 81 आ गया, एक 2 हमारा कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3 8 आ गया, ये 3 की पावर 3 ये हमारा 27 हो गया, 27/8। अब 27 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 189/8 आ गया। अब 3 का स्क्वायर 9 × 8 ये हमारा 72/4। अब 4 डिवाइड में कैंसिल करेंगे 8 को तो 2 पे जाएगा, 9 × 2 ये हमारा 18 आ गया और ये -21/2 प्लस में 6, ये हो गया। अभी ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो 189 माइनस का है और 81 प्लस का है, तो ये करेंगे ये 108 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 108 और 18 + 6 ये हमारा 24 और ये -21/2। इसके डिवाइड में 8 है, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे जाएगा और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 27/2 आ गया। अब -27/2 और 21/2 इन्हें ऐड करने के बाद -48/2 और +24 यह आया हमारा। ये कैंसिल करेंगे 24 तो माइनस का 24 प्लस का 24 0 आ गया। तो मतलब ये है कि यहाँ से फैक्टर करने के बाद हमने वैल्यू निकाली और वो पुट की
उससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो मतलब ये इसका फैक्टर है। अब दूसरी चीज़, अगर 2 है, 2 भी इसमें पुट करें, अब 2 इस इक्वेशन में पुट करें तो 2 की पावर 4, 7, 2 की पावर 3, 8, 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 6। इस पोलिनोमियल के अंदर हमने 2 पुट कर दिया। अब 2 की पावर 4 हमारा 16 इंटू 2 ये 32 हो गया, 8 इंटू 7 56 हो गया, और ये 4 इंटू 8 32 हो गया, माइनस का 14 और प्लस का 6, ये आ गया। ये हमारा 70 और ये भी 70, 0 आ गया। तो दो फैक्टर थे, दोनों को रखने पे जो आंसर है वो 0 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगी, क्योंकि दोनों जो इसके फैक्टर बने वो हमने पुट किए इसमें, तो दोनों पे आंसर जो है वो क्या है हमारा 0 आया है। तो दो तरीके किए हमने, एक तो एक्चुअल डिवीजन से किया और एक फैक्टर करके उस तरीके से किया। आगे चलते हैं। ए वाई क्यूब माइनस ए प्लस 3 वाई स्क्वेयर माइनस 35 वाई प्लस 50, ये दे रखा है, और ये पूरी तरह से डिविजिबल है 3y माइनस 5 इस वैल्यू से। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। वैल्यू दे रखी है 3z की पावर 4 प्लस 11z की पावर 3 प्लस 8z स्क्वेयर माइनस 4z प्लस 8, ये वैल्यू दे रखी है। और इस वैल्यू को डिवाइड करना हमें 3z स्क्वेयर प्लस 5z माइनस 2 से। अब इस वैल्यू से डिवाइड करें इसे, तो वो ये कहता है कि ये चेक करके बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर ये इस वैल्यू से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। 3z स्क्वेयर प्लस 5z माइनस 2, ये दे रखा है। 3z की पावर 4 प्लस 11z की पावर 3 प्लस 8z स्क्वेयर माइनस 4z प्लस 8, ये दे रखा है। अब हमारे पास z स्क्वेयर है और हमें z की पावर 4 चाहिए, तो z स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3z की पावर 4 आ जाएगा, और z स्क्वेयर से 5z को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 5z की पावर 3 आ गया, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2z स्क्वेयर आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये हमारा माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारा। 11 माइनस 5 6z की पावर 3, 8 प्लस 2 10z स्क्वेयर माइनस 4z, ये आ गया। अब 6z क्यूब है,
अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6z³ प्लस 10z² माइनस 4z। साइन चेंज करें तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर जो है वो 8 बचा। ये वैल्यू जो है पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है इससे 3z² प्लस 5z माइनस 2 से। अगर इसमें से 8 माइनस करें तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। आगे अब इक्वेशन दे रखी है 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 5, ये दे रखा है। और वो ये कहता है कि इसमें क्या ऐड करें कि ये वैल्यू जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए इस पॉलिनोमियल से। अब ये चेक करके देखते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 2, इससे डिवाइड करके देखते हैं इस वैल्यू को। 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 5, ये दे रखा है। अब इस वैल्यू से इसे डिवाइड करना है। अब हमारे पास 2x² है और हमें चाहिए 2x⁴, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x² से मल्टीप्लाई होके 2x⁴ और 3 से मल्टीप्लाई होके 3x⁴ माइनस 2x², ये आ जाएगा। अब इसके साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 5x³ माइनस 3x³ 2x³ हो गया और ये हमारा 5x² प्लस x, ये आ गया। अब 2x³ है, यहाँ पे 2x² है, 2x² को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2x³ x से मल्टीप्लाई करें 3x को तो ये 3x² और 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारा और ये 2x², ये हमारा 3x और ऊपर से उतारेंगे माइनस का 5। अब 2x² और हमारे पास है भी 2x² और हम चाहिए भी 2x², तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2x² आ गया, ये 3x आ गया, ये माइनस का 2 आ गया। अब साइन चेंज करें तो माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3 बचा। तो इसका मतलब ये है कि -3। अब यहां पे इसमें से अब ये -3 हमारा एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये हो गया इस वैल्यू में से -3 हटाएं तो ये हमारी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी इस
पॉलिनोमियल से। माइनस माइनस +3 हो गया, तो +3 करने पे ये वैल्यू पूरी तरह से डिविजिबल है। आगे अब x+2 जो है वो फैक्टर है x³ + 8 का। ये शो करना है। अब क्या है, x+2 इसका फैक्टर है, तो x+2 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी -2 आ गई। अब इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू -2 पुट करें तो -2³ + 8। अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो -2³ हमारा -8 हो गया +8, तो आंसर जो है वो 0 आ गया। तो ये शो हो गया कि ये जो x+2 है ये इस वैल्यू का फैक्टर है। आगे y+5 is a factor of इसका फैक्टर दे रखा है। अब y+5 इसका फैक्टर है, ये शो करना है। तो y+5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। y+5 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारी -5 निकल के आई। y की वैल्यू हमारी -5 है। यहाँ पे y की जगह पे -5 पुट करेंगे। -5³ 9 इंटू -5 का स्क्वायर 11 इंटू -5 और माइनस का 30, ये आ गया। 5 का क्यूब जो है 125। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 250 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 25 इंटू 9, ये हमारा 225 आ गया प्लस 55 -30, ये आ गया। अब क्या है कि -250 में से 225 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 25 हो गया और ये हमारा प्लस का 25। दोनों वैल्यू जो है कैंसिल होने के बाद 0 आ गया। तो ये शो हो गया कि ये वैल्यू जो y+5 है ये इसका फैक्टर है। तो इस तरह से कोई भी पोलिनोमियल अगर चेक करना है उसका फैक्टर है या नहीं, तो उसे 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकालेंगे और फिर दिए हुए पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे। अगर आंसर सोल्व करने के बाद 0 आता है तभी वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। आगे वैल्यू दे रखी है 2t -3 इज ए फैक्टर ऑफ 2t की पावर 4 प्लस t की पावर 3 माइनस 8t² माइनस t + 6, ये है। अब ये जो वैल्यू दे रखी है इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2t -3 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू हमारी निकल के आई 3/2, ये हमारी t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3/2, 2 इंटू 3/2 की पावर 4 प्लस 3/2 की पावर 3
माइनस 8 × 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 6, ये। अब इसे सोल्व करें। 3 की पावर 4 जो है वो 2 की पावर 4, एक 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, तो ये 2 की पावर 3 8 हो गया। 3 की पावर 4 ये हमारा 27 हो गया। $81 हो गया। अब 3 की पावर 3 हमारा 27/8, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 ये हमारा माइनस का 18, ये माइनस 3/2 और ये प्लस में 6। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारा 108 आ गया, 108/8। अगर कैंसिल करेंगे 4 से तो ये 2 और ये हमारा 2 27/2, माइनस के 18 और प्लस के 6 माइनस 12 और ये माइनस 3/2। अब 27/2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो 24/2 आ जाएगा। 24/2 जो है वो 12 होता है और 12 माइनस 12 ये 0 आ गया। तो आंसर 0 आ गया। ये वैल्यू पुट करने पे तो मतलब साफ है कि ये 2t-3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। आगे अब x-2 जो है वो इस वैल्यू का फैक्टर है, ये चेक करके बताना है। तो x-2 जो है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। x-2 = 0। x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब 2 इसमें रख के चेक करेंगे, 2 रखते हैं इसमें तो ये हमारा 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 7 × 2 और माइनस 2। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है और 8 × 3 ये हमारा 24 हो गया और 4 × 2 ये 8 हो गया, माइनस 14 माइनस 2 ये आ गया। अब ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 24 है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर जो है वो हमारा 0 आ गया। तो x-2 जो है वो इस वैल्यू का फैक्टर है। अब x-2 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा रिमाइंडर में। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो आप चेक कर सकते हो। दूसरा, इसके साथ साथ अब वो ये कहता है कि ये भी 3x+1 जो है वो भी हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो 3x+1 इसे भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी -1/3 आ गई। ये वैल्यू आ गई हमारी -1/3। अब क्या है -1/3, इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर अगर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। 3 × -1/3 का क्यूब माइनस 2 × -1/3 का स्क्वायर माइनस 7 × -1/3 और -2। अब माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा। यहाँ पे 3 टाइम है और मल्टीप्लाई में 1 टाइम है, तो एक बार कैंसिल हो गया, 2 बार बचा तो -1/9 आ गया। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है पर आगे मल्टीप्लाई में माइनस है इसलिए माइनस आ गया, माइनस का 2, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, ये 7/3 और माइनस में 2। अब ये हमारा 9 डिनोमिनेटर में दोनों के ऊपर ऐड करेंगे तो -3/9, -3/9, 7/3 -2, ये कैंसिल होके 1/3 है। तो माइनस का 1/3 और प्लस का 7/3 ऐड करेंगे तो 6/3 आएगा, जो कि क्या है 2। अब ये हमारा 2 आ गया और ये -2 है, 2 - 2 आंसर जो है वो 0 आ गया।
तो दोनों वैल्यू जो है वो रखने पे आंसर जो है हमारा 0 आ रहा है। अब इससे ये साबित होता है कि दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।